Class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. अच्छा क्लास, रूल्स हम पढ़ रहे हैं। रूल्स में ये है कि आपको कुछ मत्था मारनी करनी पड़ेगी, कुछ आपको खुद से भी याद करना पड़ेगा। पॉइंट्स बता मैं सकता हूँ, याद आपने करनी है। ही टोल्ड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड, ये जुमला आपको मिसाल के तौर पर पेपर में आ गया। ही टोल्ड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड। अब जो बच्चा है वो सोचेगा कि सर ने बताया था कि अगर एक तरफ पास्ट हो दूसरी तरफ पास्ट हो, जुमला ठीक है, तो इसमें गलती क्या है? अब इसमें गलती है, यहाँ पे टोल्ड लगा हुआ है, ये दैट क्लास है। जब दैट क्लास आ जाती है ना, तो टोल्ड दैट ही वाज वेरी टायर्ड, ये जुमला आपका गलत हो जाता है। वजह, क्योंकि टोल्ड के बाद आपका पर्सनल ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब इसका क्या मतलब मी, हर, हिम, तो ये सारे आएंगे। ये टोल्ड दैट के बाद ही नहीं आ सकता। जैसे ये लिखा है ही टोल्ड अस दैट ही वाज वेरी बिजी, अब ये जुमला इसका ठीक है। क्यों? क्योंकि अस आ गया। ठीक है, ही टोल्ड अस या ही टोल्ड मी अबाउट इट, टोल्ड मी। तो टोल्ड जब भी आएगा उसके बाद दैट स्ट्रक्चर आ गया इस सेंस में, मतलब दैट वाला स्ट्रक्चर हो, टोल्ड आया तो फिर यहाँ पे ये नहीं आएगा बल्कि पर्सनल ऑब्जेक्ट आएगा। ये पॉइंट है। ठीक है, तो टोल्ड के बाद क्या आना चाहिए? आपका पर्सनल ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर दैट आना चाहिए, फिर जुमला आपका ठीक होगा। आपने जुमले पढ़े होंगे, जैसे नरेशन जिसकी क्लियर है, जिसको मैंने पढ़ाई थी, तो उनको ये बात समझ में आ गई होगी। बहरहाल यहाँ पे आप ये समझें, दैट वाला स्ट्रक्चर होगा तो टोल्ड के साथ पर्सनल ऑब्जेक्ट आएगा, मी आएगा, आप उसका यू आएगा, या आप उसका हिम कर लें, हर कर लें, दैम कर लें, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। ठीक है, इसी तरह इससे मिलती जुलती पॉइंट ये है कि हम बोलते हैं आई सजेस्ट दैट यू शुड गो। मैंने एक बार किसी को लिखा कि आई सजेस्ट यू नॉट टू लीव दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जुमला बेसिकली गलत था। मैंने लिखा था आई सजेस्ट यू नॉट टू लीव दिस यूनिवर्सिटी। नहीं, सजेस्ट आएगा तो फिर दैट आता है, आई सजेस्ट दैट यू शुड गो देयर। मगर ये वांट के साथ इस तरह नहीं हो सकता, आई वांट दैट यू शुड गो देयर, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए? आई वांट यू टू गो देयर। ठीक है, इस तरह का जुमला बनेगा। वांट के बाद दैट नहीं आता। वांट के बाद क्या आना चाहिए? आप वांट देंगे, उसके बाद आप नाउन या प्रोनाउन देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इन्फिनेटिव देंगे। थोड़ी सी पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है मगर समझ लें। देखें, ये समझिए कि सजेस्ट आता है ना, सजेस्ट, उसके बाद आपने दैट लगाना होता है, दैट क्लास लगाना होता है। आप बोलते हैं आई सजेस्ट दैट यू शुड लीव दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, मिसाल के तौर पर, तो ये ठीक हो जाएगा। वांट आ जाएगा तो वांट में आप ये नहीं कह सकते आई वांट दैट यू शुड लीव दिस यूनिवर्सिटी। वांट के बाद दैट क्लास नहीं आता। वांट के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़ता है। सही है, जैसे मैंने ऊपर बताया ना, टोल्ड के बाद क्या आता है? पर्सनल ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी तरह वांट के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़ता है। ये पॉइंट आपने याद रखनी है। वांट के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। यहाँ इस जुमले को पढ़ें, आई वांट यू टू गो देयर, ये प्रोनाउन लगा हुआ है ना, तो ये जुमला ठीक हो गया। सही है। अब कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर इन्फॉर्म होते हैं, मतलब जो लफ्ज़ नज़र आएगा वो सिंगुलर नज़र आएगा शक्ल में। प्लूरल इन मीनिंग होते हैं, मतलब उनका प्लूरल होता है। और कुछ होते हैं प्लूरल इन फॉर्म, सिंगुलर इन मीनिंग। इसमें ट्रिक ये होती है कि जो मीनिंग वो देगा ना, अगर सिंगुलर मीनिंग दे रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल मीनिंग दे रहा है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब 12 डजन 100 रुपीज़ ब्लैंक दे दिया यहाँ पे, इस तरह आ जाए 12 डजन डैश 100 रुपीज़। कॉस्ट आएगा, कॉस्ट्स आएगा, कॉस्ट सिंगुलर है और कॉस्ट जो है प्लूरल है, तो इसकी मीनिंग प्लूरल है ना, तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट आएगा। आगे चलते हैं, प्लूरल इन फॉर्म, सिंगुलर इन मीनिंग। मीनिंग सिंगुलर है, शक्ल में वो दिखने में जो है वो प्लूरल। जैसे न्यूज़, ये देखें आप, ये न्यूज़ क्या लग रहा है? ये लग रहा है प्लूरल है, एस लगा हुआ है ना। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, मीजल्स, रिकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लग रहे हैं प्लूरल है, मगर ये इनकी मीनिंग सबकी सिंगुलर बनती है। तो सब में जो है जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। मैंने आपको ट्रिक सिर्फ ये बताई थी कि जो मीनिंग देगा ना, भले सिंगुलर शक्ल में हो या प्लूरल हो, जो उसकी मीनिंग बन रही है तो वर्ब वही आएगा। सिंगुलर मीनिंग बन रही है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल मीनिंग बन रही है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द न्यूज़ इज़ ट्रू आर ट्रू, द न्यूज़ इज़ ट्रू, ये ट्रू पढ़ते हैं, ट्रू। ठीक है, मैथमेटिक्स हैज़ ऑलवेज बीन माई प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स इज़ माई पेशेंस। अब इसी तरह मीजल्स, इसी तरह किड्स, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये आप
ज़रा समझ लें। इस तरह काफ़ी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, मगर ये जो मैंने बता दिए ये कॉमनली पूछते आपसे वही हैं, ठीक है। न्यूज़ का पूछ लेते हैं, पॉलिटिक्स का या मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये आपको अक्सर बुक्स में यही एग्जाम्पल मिल जाती है। इमरान खान हैज़ सीन मैनी कमांडर इन चीफ्स इन हिज लाइफ। जुमले में कोई गलती नज़र आ रही है? जब भी मैं इस तरह जुमला बताता हूँ आपको, मैं इसका आंसर नहीं लिखता। वो मैं इसलिए आंसर नहीं लिखता कि आप पास करके आप खुद करके देखें पहले कि आपको आ रहा है। आप ये देखें ये देखें, इस तरह का जो वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड वर्ड का ये उसूल है कि उसमें जो प्रिंसिपल होता है, इसमें कमांडर इन चीफ्स, इसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसमें एस लगती है। इमरान खान हैज़ सीन मैनी कमांडर्स इन चीफ। चीफ्स नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? कमांडर्स इन चीफ। समझ आई? ये ठीक हो, कमांडर्स इन चीफ। जैसे आप बोलते हैं, अगर आपके बहनोई बहुत सारे हैं, आप बोलेंगे मेरे बहुत सारे बहनोई हैं, उसको ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, ब्रदर्स इन लॉ। आप बोलेंगे ब्रदर्स इन लॉ। इसी तरह सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। मतलब पॉइंट आपने याद जो करनी है वो ये करनी है कि कंपाउंड वर्ड कोई भी आ जाएगा इस तरह का, तो उसमें प्रिंसिपल जो वर्ड होता है उसमें एस का इजाफा किया जाता है, अगले वर्ड में एस का इजाफा नहीं किया जाता। ये पॉइंट थी, ठीक है। वी आर स्टडिंग द इंग्लिश दीज डेज। द नहीं आएगा, वजह उसकी ये है कि जो लैंग्वेजेस होती है ना उनके साथ आपको द नहीं लगाना होता, बल्कि इनफैक्ट कोई आर्टिकल लगाना ही नहीं होता। जब भी किसी लैंग्वेज का जिक्र आएगा, को लैंग्वेज कोई बात हो, फ्रेंच, स्पेनिश, कोई भी, तो आपने रूल याद करना है, नो आर्टिकल, ठीक है। कोई आर्टिकल के साथ लगता ही नहीं है। आगे चलते हैं, ये आसान सी पॉइंट है, ये आप सीख लिया। आगे चलते हैं। व्हेन आई सा अ चाइल्ड ही वाज क्राइंग द बेबी हैज़ टॉर्न हर क्लॉथ्स। ये चाइल्ड है, ये बेबी है। जब आपको जेंडर क्लियर ना हो ना कि लड़का है या लड़की है, जेंडर क्लियर नहीं होता, तो वहाँ पे आप हिज या हर नहीं लगाते, ही हर ये नहीं, बल्कि क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे इट वाज क्राइंग, इट वाज क्राइंग। यहाँ पे क्या लगाएंगे? द बेबी हैज़ टॉर्न हर क्लॉथ्स होगा? नहीं, इट्स क्लॉथ्स। मतलब जेंडर क्लियर नहीं है तो आपको क्या लगाना है? इट लगाना है, ना ही लगाना है ना शी लगाना है। क्यों? क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, पता नहीं है बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। जब ये क्लियर नहीं होगा तो आपने फिर उसकी जगह क्या लगाना है? आपने इट लगा देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई बॉट 2 डजन बनानाज, ठीक है। ये न्यूमेरिकल, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल। 1 2 3 कुछ भी लगाओ ना, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल। पेन चेंज कर लूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, आई बॉट 2 डजन बनानाज। तो इस पे क्या रूल है? रूल ये है कि जुमला ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब डज़न आएगा ना, 2 डजन्स नहीं आएगा यहाँ पे, 2 हंड्रेड्स नहीं आएगा। ये जो वर्ड बता रहा हूँ सारे, इनको देख लें, ये चेक भरते हुए भी आपको काम आएंगे। जब आप बैंक में जाते हैं ना, रेड पेन कहाँ गई? जब आप बैंक में जाते हैं ना, बैंक में, तब भी आपको ये काम आएगा। तो लोग बोलते हैं, लिखते हैं ना 10 मिलियंस रुपीज़, मिलियंस नहीं होगा, मिलियन होगा। 100 होता है, 1000 होता है, डजन होता है। मगर पॉइंट ये है कि न्यूमेरिकल उससे पहले आए, मतलब नंबर कोई पहले हो, 2 3 5 20 कुछ भी नंबर होगा ना, उसके बाद इन सारे वर्ड्स में नो एस का इजाफा नहीं होगा। ये पॉइंट है, जो रटा आप लगा लें, याद कर लें। जुमले में घुमा फिरा के वो खुद ही देगा एग्जामिनर। आपको सिर्फ पॉइंट याद होना चाहिए कि पॉइंट ये है कि जब भी इन वर्ड्स के पहले, इन वर्ड्स से पहले जो है वो न्यूमेरिकल आएगा, तो फिर एस यहाँ पे एस का इजाफा नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ये मैंने आपको बताई थी कि जब भी सवाल आप बनाते हैं, क्वेश्चन बनता है, तो उसमें आप सम लगाते हैं या एनी लगाते हैं? क्वेश्चन में आप एनी लगाते हैं, ठीक है, एनी। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब हैव यू बॉट एनी बिस्किट्स, जुमला ठीक है। हैव यू बॉट एनी बिस्किट्स करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब आपने फ़र्क क्या समझना है? आपने फ़र्क समझना है कि जिसका आंसर यस होगा, आपको पता हो कि आंसर जो है यस आना है, वहाँ पे आपको सम नहीं लगाना होता, ओ एनी नहीं लगाना होता। मतलब पहली पॉइंट तो ये समझे कि सवाल बनेगा तो एनी लगना है।
और आपने यहाँ पे एनी लगा के मैंने आपको दिखा दिया, हैव यू बॉट एनी बिस्किट्स, ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, जुमला ठीक है। पहली पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट है जो आपको याद करनी है कि आपको पता हो जवाब आप यस में आना है। जैसे आप बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव एनी बिस्किट्स। आप किसी टीचर को बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव एनी बिस्किट्स। अब आपको तो पता था कि ये सवाल में एनी लगता है, मगर इसका अगर आपको पता हो कि जवाब यस में आना है तो ये एनी काट के आप यहाँ पे सम लगा देंगे। वुड यू लाइक टू हैव सम बिस्किट्स, ठीक है, ऑफर इस तरह करते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम बिस्किट्स, ठीक है। तो जवाब जब यस में आएगा तो वहाँ पे आपको सम लगाना है, मगर वो जुमले से क्लियर होगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर हमें कैसे पता चलेगा जवाब यस में आ रहा है, या एग्जामिनर के माइंड में क्या है कि वो जवाब सोच रहा है यस या नो। ऐसा नहीं है, जब जुमला वो आपको देगा कोई तो उस जवाब में क्लियर होगा। यहाँ 2 जुमले क्लियर लिख के देगा, वुड यू लाइक टू हैव सम बिस्किट्स, तो नीचे यस लिखा होगा, आगे उसमें लिखा होगा। मिसाल तो मैं एग्जामिनर होता, मैं लिखता वुड यू लाइक टू हैव एनी बिस्किट्स, यस, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि जवाब यस में आ गया है तो यहाँ पे सम आना है, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन में अपना क्लियर करेगा कि यहाँ पे जवाब यस है, आपको रूल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपको अगर रूल आ रहा होगा तो आप उसको कर लेंगे। हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, यस आई विल रिजाइन द पोस्ट। अब यहाँ पे क्या कहेगा, यस आई एम गोइंग टू रिजाइन द पोस्ट, ये ठीक हो जाएगा। फ़र्क ये है कि ये विल है और ये गोइंग टू है, दोनों ही फ्यूचर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। मगर पॉइंट ये है कि विल आप तब इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त बात चल रही हो उस वक्त आप सोचें। मिसाल तौर पर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो कोई मुझसे पूछता है विल यू प्ले विथ अस, विल यू प्ले बास्केटबॉल विथ अस, मैं नो आई विल नॉट प्ले बास्केटबॉल विथ यू, ठीक है। मतलब उस वक्त मैंने सोचा, उस वक्त जवाब दिया, तो विल। जब आपको पता हो कि वो डिसाइडेड है, मिसाल तौर पर आज रात 9 बजे हमने टिकट्स बुक करा लिए हैं, तो और आपको पता है 9 बजे हम जाएंगे, ये पहले डिसाइड हो गया ना, है तो फ्यूचर की बात, आपने पहले डिसाइड कर ली ना 9 बजे हम जाएंगे। तो फिर आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू विटनेस अ वंडरफुल मैच टुडे, ठीक है। मिसाल आप ग्राउंड जाना है, आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू विटनेस अ वंडरफुल मैच टुडे, बात फ्यूचर की है, गोइंग टू लगा रहे हैं। जैसे ये देखें आई विल रिज़ाइन द जॉब, मतलब इसने सोच लिया ना मैं रिज़ाइन करूँगा, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, एम गोइंग टू आएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, विल वहाँ पे आता है जहाँ पे आप उस वक्त सोचें जब बात हो रही है, गोइंग टू वहाँ पे आता है जो चीज़ डिसाइडेड हो, फिर वहाँ पे आप गोइंग टू लगा देंगे। ये पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।